नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 12th हिंदी का जितना भी व्याकरण है उसके बारे में। अगर आज की आप वीडियो देख लेते हैं, यानी एक ही वीडियो में सब कुछ मैं व्याकरण का लेकर आया हूं। अगर आज आप वीडियो ये देख लेते हैं पूरी बारीकी से, तो व्याकरण की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सभी को एक ही वीडियो में अगर कंप्लीट करा दिया जाए तो आपका सर से भार हट जाएगा कि मुझे अभी याद करने को बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी टॉपिक क्या है व्याकरण के। पहला जो टॉपिक है रस छंद और अलंकार, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा मुहावरे एवं लोकतियाँ। इतने ही टॉपिक आपको समझने हैं, पढ़ने हैं और सबको बारीकी से जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन सभी टॉपिकों में। तो चलिए बिना देरी किए हुए सभी टॉपिक को बारी बारी से समझ लेते हैं। सबकी प्रॉपर तरीके की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आप इतने ही तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण हमारे रस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। यहाँ पर मैं इतनी आसान परिभाषा में लिख रखा हूँ कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ लो याद हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्थायी भाव वगैरह अलग से आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, मैं बताते हुए चलूँगा। तो पहला जो है हमारा रस श्रृंगार रस, इसे हम प्रेम का रस भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बीच में लिख भी रखा है प्रेम का रस। तो आप ये याद रखना, ठीक है। यह रस प्रेम और सौंदर्य को, परिभाषा में यही लिखना है, ठीक है। यह रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित है। इसमें नायक नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाया जाता है। बस आप इतनी ही परिभाषा लिखेंगे। आप सोचेंगे यार ये क्या है भाई, इसमें कहाँ से ये भाई यही श्रृंगार रस की परिभाषा है। आपको इतना ही लिखना है। ये जो उदाहरण बीच में दिया गया है इसको मत लिखना। ये इसलिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि आप यहाँ से कोई पंक्ति उठा सकते हैं उदाहरण में लिखने के लिए। उदाहरण जो लिखा हुआ है राधा और कृष्ण का प्रेम, इसमें श्रृंगार रस है, यहाँ प्रेम की भावना प्रकट होती है। तो आप यहाँ से कोई पंक्ति उठा सकते हैं जो उदाहरण हमारा लिखने के लिए। जैसे यहाँ मैंने पंक्ति उठाई है, नव यौवन की बेला में जब वह उसकी ओर देखे, मोहन का रूप लुभाए, मनवा हर्षित हो जाए। बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषा, श्रृंगार रस प्रेम का रस है। आप प्रेम से संबंधित एक दो लाइनें यहाँ पर लिख सकते हैं। यह रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित है। इसमें नायक नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाया जाता है। बस परिभाषा आपकी हो गई। एक लाइन आपको याद करनी है इसमें। और उदाहरण में ये नीचे वाला उदाहरण लिख देना है, नव यौवन की बेला में जब वह उसकी ओर देखे, मोहन का रूप लुभाए, मनवा हर्षित हो जाए। तो बस आपको इतना ही लिखना है। स्पष्टीकरण वगैरह आपको नहीं देना है। अगर जिस हिसाब 2 नंबर का पूछता है, अगर आप इतना ही लिख देंगे, पूछेगा स्पष्टीकरण तो आपको लिख देना है। लक्षण पूछेगा तो लक्षण ही परिभाषा होता है, ठीक है। परिभाषा ही वही लक्षण होता है, ठीक है। आप लक्षण पूछे या परिभाषा पूछे तो आपको परिभाषा जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर वही लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। श्रृंगार रस बहुत ही आसान है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण रस है उसके बारे में। श्रृंगार रस के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण रस है जिसका नाम है वीर रस, इसे साहस का रस भी बोलते हैं। अब साहस किसके पास, योद्धा के पास होता है, युद्ध में वीरता दिखाने का। तो यही सब भाव वहाँ पर आते हैं। यानी इसमें परिभाषा में हम लिखेंगे, यह वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के युद्ध में साहस दिखाने की भावना होती है। इस तरीके का, जिस तरीके का मैं लिख रखा हूँ यहाँ पर आपको परिभाषा बता रहा हूँ, आपको पूरा यूट्यूब पर आप खोज मारेंगे, कहीं पर आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। इसलिए आप बारीकी से यहाँ से समझते हुए चलिए। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो प्रॉपर तरीके जितने भी नंबर हैं आपको मिल जाएंगे। ये बीच वाला मैंने बता दिया, उदाहरण आपको नहीं लिखना है। बस ये इसलिए लिख रखा हूँ मैं, ताकि आप यहाँ से कोई भी एक पंक्ति उठा सकते हैं। आपको ना समझ में आए कहाँ की मैं लिखूँ, या तो ये यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख ही रखा है, आपको बस परिभाषा याद करनी है और यहाँ जो लिखा हुआ है उदाहरण वो याद करना है। तो परिभाषा इसकी यही है, यह रस वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के साहस दिखाने की भावना होती है। बस हो गया वीर रस। इसका अगर आप स्थायी भाव लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे, रण में घोड़ा दौड़ाए, सिंह से लोहा ले, शत्रुधर को चीरकर वीर बने महावीर। ये आपका उदाहरण हो गया। तो यही आपको उदाहरण इसमें लिखना है। अब चलिए हम देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण हमारा रस है उसके बारे में। अगला हमारा महत्वपूर्ण रस है हास्य रस। इसे हंसी का रस भी बोलते हैं, ठीक है। हास्य रस, इसे हंसी का रस भी बोलते हैं। यह रस हास्य उत्पन्न करता है और लोगों को हंसाने का काम करता है। इसमें किसी की मजाकिया हरकतें या बातें शामिल होती हैं। बस हो गया हास्य रस। इसी तरीके से आपको लिखना है। और ये जो उदाहरण लिखा ये आपको नहीं लिखना है बीच वाला,
नीचे वाला जो उदाहरण है वो लिखना है, क्योंकि आपको सभ्य तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं आप कॉमेडी वीडियो का कोई लाइन लिख दिए कितने आदमी थे हैं, ये बस ये सब आपको नहीं लिखना है। उदाहरण आप लिखेंगे, राह चलते गिरा वह और हुआ बड़ा बवाल, हंस हंस कर लोग कहें यह कैसा कमाल। ये आपका हास्य रस का उदाहरण हो गया। राह चलते गिरा वह और हुआ बड़ा बवाल, हंस हंस के लोग कहें यह कैसा कमाल। ठीक है, तो ये आपका हास्य रस हो गया। हास्य रस का आप स्थायी भाव अगर याद है तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने परिभाषा तो प्रॉपर तरीके से लिख ही दी है। तो अगला हम देख लेते हैं, जो अगला हमारा महत्वपूर्ण रस है उसके बारे में। अगला महत्वपूर्ण रस है करुण रस। करुण रस को दुख का रस भी बोलते हैं। ठीक है, यह रस दुख, पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। इसमें किसी की पीड़ा या दुख के दृश्य होते हैं जो दया या सहानुभूति उत्पन्न करते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब उदाहरण में नीचे वाला उदाहरण लिख देंगे। यहाँ पर आप कहाँ से उदाहरण उठा सकते हैं वो बीच में लिखा हुआ है। रामायण में सीता का वनवास। ठीक है, इसमें करुण रस प्रकट होता है। यहाँ से आप कोई भी पंक्ति उठा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिख रखा है, अरे विधि तूने कैसी ली मेरी परीक्षा, मेरी यह परीक्षा संपूर्ण जीवन भर मिले न सुख की दिशा। तो ये आपका हो गया करुण रस का उदाहरण। स्थायी भाव आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए हम अगले महत्वपूर्ण रस के बारे में समझ लेते हैं। अगला रस है रौद्र रस, जिसे क्रोध का रस भी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना फास्ट कराने की क्या ज़रूरत। देखिए, इस वक्त हमें रॉकेट की स्पीड से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको पीडीएफ में फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप फ्री में जो है डाउनलोड करके समझ सकते हैं। आराम से पढ़ना चाहें आराम से पढ़िए, फास्ट पढ़ना चाहें फास्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाए जितना आपके लिए सफिशिएंट है, यानी जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो अगला रस है रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस को हम क्रोध का रस भी बोलते हैं। यह रस को क्रोध और उग्रता को व्यक्त करता है। जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तब रौद्र रस प्रकट होता है। ठीक है, रौद्र रस प्रकट होता है। उदाहरण आप कहाँ से उठा सकते हैं, ये बीच में लिखा हुआ है। उदाहरण आप लिखेंगे, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ये क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है। अब अगला रस है शांत रस। शांत रस को हम शांति का रस भी बोलते हैं। यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। इसमें मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। इसमें मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। उदाहरण कहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ बीच में लिखा है, और बाकी लिखना कौन सा उदाहरण नीचे लिखा है। उदाहरण लिखा है, मन रे तू कागद का पतला। मन से कह रहा है कोई आदमी, या आप समझ सकते हैं मन से कहा जा रहा है कि मन तो तू तो कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन तो कागज का पुतला है, फिर भी इतना गर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि बूंद गिरते ही तो क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो ये आपका शांत रस का उदाहरण हो गया। और आपको अगर सभी के जो है स्थायी भाव याद हैं तो वो भी आप एक एक पॉइंट आगे लिखते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से नंबर मिल जाएंगे। नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना है, जो याद है उतना ही लिखना है। बीच वाला उदाहरण आपको नहीं लिखना है। तो इतने ही थे हमारे महत्वपूर्ण जो रस थे। अगर आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं महत्वपूर्ण जो हमारे अलंकार हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना है, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपकी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई। उदाहरण में आपको लिखना है, चंचल चितवत चमक रही है। यहाँ पर देखिए चा चा चा, ये एक वर्ड है जो बार बार आ रहा है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, कुंदन जैसा चमकता हुआ चेहरा। दो उदाहरण हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या कोई और उदाहरण आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यही है, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या तो अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपका पूरा अनुप्रास अलंकार में लिखना है। 2 नंबर का आता है। ज़्यादा आपको ये नहीं निबंध जैसा बनाकर लिख रहे हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जामिनर को चाहिए वहीं लिखिए, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब चलिए देखते हैं अगले अलंकार के बारे में। अगला जो अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे, जब एक ही शब्द का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। अर्थ कैसे हों, अलग अलग हों। एक शब्द मान के चलो एक वाक्य में 2 बार आया है और उसके अर्थ क्या हैं, हर बार अलग हैं,
तो यहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण में आप लिखेंगे कनक कनकते शोभुनी मादकता अधिकाय। इसमें देखिए जो इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना यानी धातु है वो, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा जो नशा देने वाला पौधा है। ये आप यमक अलंकार में लिखेंगे। स्पष्टीकरण ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्पष्टीकरण लिखना ही है। अगर पूछता है तो लिख देना, नहीं पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी परिभाषा यही है, जब एक ही शब्द का एक वाक्य में दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण में कनक कनकते शोभुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। इसमें कनक और कनक दो बार आया है एक ही वाक्य में, इसलिए, और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग। एक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा। तो आप ये समझ गए होंगे। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर दो अलग अलग मतलब निकले तो श्लेष अलंकार होता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर दो अलग अलग मतलब हो, यानी एक शब्द है और एक ही जगह पर है और दो अलग अलग मतलब निकाले या निकले तो श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर जैसे लिखा है, वह कमल जैसे व्यक्ति के दिल में कमल सा बसा है। इसमें कमल, एक कमल का अर्थ है फूल और दूसरे कमल का अर्थ है गहरा प्रेम। तो उम्मीद करता हूँ ये श्लेष अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो ज़्यादा माथापाई अभी मत कीजिए, क्योंकि मैंने इन सभी को बारीकी से पहले समझा रखा है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उनमें आप सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से ये अलग हैं, भिन्न हैं। अगर आपने नहीं देखी तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बना रहे। अब हमारे पास समझाने के लिए इतना टाइम हो सकता है ना मिले, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब चलिए हम देखते हैं अगले अलंकार के बारे में। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार है। यहाँ पर आप परिभाषा से ही समझ सकते हैं, या जो वर्ड लिखा हुआ है रूपक अलंकार उससे समझ सकते हैं। यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है तो रूपक अलंकार होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। उदाहरण में लिखा है, तेरा चेहरा चांद है तो सूरज की तरह चमकता है। देखो, तेरा चेहरा, चेहरे को किसके जैसा दिखाया जा रहा है, चांद के जैसा। एक वस्तु की दूसरे वस्तु के रूप में, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी परिभाषा, एग्जामिनर चाहता है कम शब्दों में आप कितना अच्छा लिख कर आते हैं तब आपको नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर पढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए। वो जितनी ज़्यादा कॉपियाँ चेक करेगा उतने ज़्यादा उसके पैसे बनेंगे, ठीक है। आपको मान लो दे दिया जाए 100 कॉपी आपको दे दी जाए, अब आपसे बोल दिया जाए आप जितनी चेक कर पाओगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, एक के 5 रुपये दे दिए जाएँ, तो आप सोचोगे जल्दी जल्दी चेक कर दें तो हमें सभी के रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ी ड्यूटी लगानी है कि कम करेंगे। आप जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतने जल्दी आपके पैसे बनेंगे और उतने ज़्यादा रुपये आपके बन जाएंगे। एग्जामिनर भी उसी तरीके से करता है, कम समय में ज़्यादा कॉपियाँ चेक करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है पढ़ता नहीं है, पढ़ता है, लेकिन आप अगर छोटा सा लिखे हैं कम शब्दों में और अच्छा लिखे हैं तो आपको नंबर पहले मिल जाएंगे, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा अलंकार है उसके बारे में। अगला जो अलंकार है उपमा अलंकार। जब किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाए और जैसे या सा का उपयोग हो, ये तो आप जैसे और सा का उपयोग हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे और सा का ये होते हैं, ये दिखाते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। आपको अगर दिख जाए जैसे और सा तो आप समझ जाना, सरिस उरिस भी दिख जाए तो आप भी ये समझ सकते हैं कि ये कैसा है, ये उपमा अलंकार है, ठीक है। जब किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाए, तुलना की जा रही है, रूप में नहीं दिखाया जा रहा, बस तुलना की जा रही है, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है, वह सिंह जैसा बहादुर है। वह सिंह यानी शेर जैसा बहादुर है। तेरी हंसी फूल सी है, यहाँ पर सा या सी, तो यहाँ पर शेर, शेर जैसा बहादुर बताया जा रहा है किसको, वाह को, ठीक है। यानी कोई लड़का या लड़की हो सकता है, ठीक है। लड़का है, बहादुर है तो लड़का है, ठीक है। तेरी हंसी, हंसी को कैसा बताया जा रहा है, फूल जैसा बता रहा है। फूल के रूप में बताता तो रूपक अलंकार, फूल जैसा बताया जा रहा है तो क्या यहाँ पर है, उपमा अलंकार। बस इतने ही अलंकार हैं। अगर आप इतने को बारीकी से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर होता हुआ यहाँ पर चल रहा है।
आप PDF डाउनलोड करेंगे, मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जितना भी ग्रामर का है, व्याकरण का है, सबकी PDF आपको आज ही शाम को अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। तो आप वहाँ से चेक करके डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था छंद, उसके बारे में। सभी महत्वपूर्ण जितने भी छंद हैं उनमें सिर्फ आपको दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला ही पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल ये पूछे जाते हैं। अगर आप ये 4 तैयार कर लेते हैं तो आपके समझ लीजिए 2 अंक पक्के हो गए। तो अब चलिए हम एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं दोहा के बारे में। देखिए, दोहा एक लोकप्रिय छंद है, ठीक है। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला छंद, ठीक है। लोकप्रिय छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। पहले और जो तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप ऐसे ही लिखेंगे, यह एक लोकप्रिय छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं काउंट कैसे की जाती हैं, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। पहले जब मैंने दोहा वगैरह पढ़ाया था तब आपको सभी को बताया था किस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो वहाँ पर जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी जब हमारे चैनल पर जाएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा छंद है उसके बारे में। अगला छंद है सोरठा। अब सोरठा ध्यान पूर्वक आप समझना, यह दोहे का उल्टा है, ठीक है। सोरठा क्या है, दोहे का उल्टा है। अब उल्टा है, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, अब इसमें 11-11 हो जाएंगी। यही आपको उल्टे में लिखना है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आप लिखेंगे, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शिवगुण सदन। सभी का कैसे काउंट किया जाता है सब मैंने प्रॉपर तरीके से उन वीडियो में, पहले की वीडियो में बता रखा है। आप ढूंढेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आपको कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप उदाहरण लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अभी आप जो पढ़ना है वहीं पढ़िए, जो आएगा एग्जाम में उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझना था आपको, पहले समझना हो चाहिए था। अगर नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बताऊं वो आप पढ़ते हुए चलिए। बस आप जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लेंगे तो आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो छंद है चौपाई। चौपाई को आपको ध्यानपूर्वक, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया। यहाँ पर एक आप जैसे बहुत छोटी सी परिभाषा हो रही थी, इसलिए आप एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण में आप लिखेंगे, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। ये आपने चौपाई लिख दी। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, 4 हैं, चारों में 16-16 मात्राएं हैं। आप ऐसे परिभाषा लिखेंगे, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। आप बढ़ा देंगे थोड़ा, क्योंकि 1-2 लाइनें सफिशिएंट हैं परिभाषा के लिए, ठीक। आप चाहें तो यहाँ तक ही लिख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा फिर, इसलिए इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया है। ये भी आप ऐड कर देंगे। आप सोच नहीं सकते, इतना सरल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ भी जाएंगे और इतना ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट छंद है जिसको याद करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा छंद है रोला है, ठीक है। रोला वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इसे 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक अर्धाली में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं
होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। अंत में गुरु और लघु होता है, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ये आप समझ सकते हैं। और अंत में गुरु और लघु होता है। अंत में गुरु का मतलब होता है जहाँ पर 2 मात्राएं आती हैं और लघु का मतलब होता है 1 मात्रा। तो यहाँ पर आप देखते हैं रा देर तक पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 मात्राएं, और ई इसको 1 तक कम देर तक तो इसमें 1 मात्रा। यहाँ पर भी 2 1, ठीक है, 2 1 यानी गुरु और लघु। तो फिर से एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। रोला वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और इसे 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु होते हैं, ठीक है। गुरु लघु होते हैं या होती है, ठीक है। लिखा उदाहरण लिखा है, दशरथ के घर जन्मे रघुराई, हर के रूप अयोध्या आए। ये पहली ही पंक्ति है, इसमें टोटल 24 मात्राएं हैं। पहली जो वो अर्धाली है, ये ऊपर वाली पहली अर्धाली, नीचे वाली दूसरी अर्धाली। तो इसमें ऊपर वाले में 12, नीचे वाले में 12, यानी एक पंक्ति मिलाकर कितनी होगी? 24 मात्राएं होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये रोला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो रस, छंद, अलंकार आपको इतने ही याद करने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। अब चलिए अगले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम अनेकार्थी भी बोलते हैं, ठीक, अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। मैं जितने बताऊं उतने ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो तैयार करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला जो हमारा जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसमें पहला वाक्य है, जो मरने वाला हो। जो मरने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? मृत बोलते हैं। जो ना मरने वाला हो, जो ना मरने वाला है या जो कभी ना मरे उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। जो हमेशा के लिए हो उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित बोलते हैं। जो देखने में सुंदर हो उसे मनोहर बोलते हैं। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, अगले पेज में देख लेते हैं। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य बोलते हैं। जो आसानी से ना पचे उसे कुपाच्य बोलते हैं। जिसे जीतना कठिन हो दुर्जेय बोलते हैं। जो कभी नहीं हारता हो उसे अजेय बोलते हैं। जो त्याग दिया गया हो उसे परित्यज्य बोलते हैं, ठीक है। और जिसे खाया ना जा सके उसे अखाद्य बोलते हैं, ठीक है। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं, ठीक है। जिसे नियंत्रित ना किया जा सके अनियंत्रित कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो अनेकार्थी शब्द हैं, इन सभी को आपको 25 हैं, 25 को बारीकी से अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे ऊपर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगले जो हमारे अनेकार्थी शब्द हैं उनके बारे में। अगला है, जो मनुष्यों का हित चाहता हो तो उसे बोलते हैं मानवतावादी। जो मनुष्यों का हित चाहता हो उसे मानवतावादी। जो रात में चमकता हो उसे निशाचर बोलते हैं, ठीक है। जो रात में चमकता हो उसे क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। जो बहुत बूढ़ा हो गया हो उसे जर्जर बोलते हैं। जो कुछ देर पहले हुआ हो उसको तत्कालिक बोलते हैं। जो जीवन में पहली बार ही हो, जो जीवन में एक ही बार हो, ठीक है, जो जीवन में एक ही बार हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय बोलते हैं। जिसमें विष हो उसे विषैला बोलते हैं। जो विचार करने योग्य हो विचारणीय होता है। जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु बोलते हैं। तो ये 25 अनेकार्थी या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कुछ भी आप समझना चाहें समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको किसी भी हाल में तैयार कर ही लेना है। इसकी PDF सभी की आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। देखिए एग्जाम में आपको 2 ही पूछेगा, यानी एक वर्ड दे देगा उसके 2 पर्यायवाची पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 3-3 लिख रखे हैं। आप जो आपको सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं। कम 3 याद करेंगे तो 2 आराम से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अग्नि, सबसे पहला जो है अग्नि। अग्नि को हम आग, ज्वाला, पावक भी बोलते हैं। अन्न को भोजन, खाद्य, आहार भी बोलते हैं। असुर को दानव, राक्षस, निशाचर भी बोलते हैं। असहाय को बेबस, लाचार, निर्बल। आनंद को खुशी, हर्ष, उल्लास। इच्छा, कामना, अभिलाषा, चाह। यानी ये पर्यायवाची हैं। आपको प्रॉपर तरीके से जितने बता रहा हूँ उतने ही आपको तैयार करने हैं। इसके बाहर कुछ आप तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि कम टाइम है और भी कुछ तैयार करना है, ठीक है। ईश्वर यानी भगवान, प्रभु, परमात्मा।
कवि यानी रचनाकार, शायर, लेखक, लेखक भी बोल सकते हैं कवि को। पर्यायवाची कृष्ण, श्याम, कान्हा, मुरारी। अब अगला देखते हैं गंगा। गंगा को हम जाह्नवी भी बोलते हैं, सुचरिता, भगीरथी, ठीक है, भागीरथी। और गुरु को आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। चंद्र यानी चांद, शशि, हिमांशु। जल को पानी, नीर, अम्ब। जीवन को जिंदगी, आयु, हयात। नारी को स्त्री, महिला, कन्या। पृथ्वी को धरती, भू, धरा या माता भी बोल सकते हैं। और पुरुष को आदमी, नर, इंसान। प्रेम को प्यार, अनुराग, स्नेह। तो ये हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द। 25 बताऊंगा, 25 ही आपको तैयार करने हैं। अगला है रात का, रजनी, निशा, तमिस्त्रा। रजनी, निशा, तमिस्त्रा। राजा का है सम्राट, नरेश, भूपति। शत्रु का दुश्मन, वैरी, अरि। सूर्य का रवि, दिनकर, भानु। सागर का है समुद्र, जलधि, पयोध। और वृक्ष का है पेड़, तरु, पादप। और विद्या क्या है, शिक्षा, ज्ञान, सीख। तो ये 25 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं। इन्हें आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है। मैंने कहा था कि आपको सभी कुछ जितना भी ग्रामर का है एक ही वीडियो मिलेगा, एक ही वीडियो में मिलेगा, वो भी प्रॉपर तरीके से, जो हर साल पूछा जाता है वहीं। अब देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। 50 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यानी 25 मुहावरे हैं और 25 लोकोक्तियाँ हैं। इन्हीं को आपको एक बार पढ़ लेना है। ज़्यादा वैसे कठिन भी नहीं है, सब आसान है और ये हर साल रिपीटेड हैं, यानी हर साल पूछे जाते हैं। बस आपको इतने ही तैयार करने हैं, एक बार पढ़ लेंगे सब तैयार हो जाएगा। पहला है अंधों में काना राजा। इसे बोलते हैं मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता। देखिए इसका एक वाक्य प्रयोग भी आता है, तो आप वाक्य प्रयोग अपने आप से कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन अंधों में काना राजा है, तो हम लिखेंगे उसका अर्थ हो जाएगा मोहन मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब ये हो गया मोहन अंधों में काना राजा। वाक्य भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मोहन अंधों में काना राजा है, मोहन मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी है, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना। वाक्य प्रयोग आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है, इतना कठिन भी नहीं है। किसी का नाम उठाना है या कोई के बारे में देखना है सिचुएशन कैसी है, मुहावरे के हिसाब से, उसी हिसाब से आप वाक्य प्रयोग कर देंगे, ठीक है। आँखों का तारा, बहुत प्रिय होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। जो रेड कलर से मैंने लिख रखा है वो मुहावरे का अर्थ है, जो यहाँ पर काले कलर से है ये मुहावरा है और अर्थ नीचे लिखा हुआ है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, केवल अपना स्वार्थ देखना या अपना काम निकालना। अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपने कहावत काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है, यानी थोड़ा बहुत जिसके पास ज्ञान होता है वो बहुत दिखावा करता है। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम। जैसे अब ऊँट के मुंह में जीरा, मान के चलो ऊँट का खाना ज़रूरत ज़्यादा है खाने की, लेकिन उसके मुंह में थोड़ा सा खाना डालो तो वही हो गया ऊँट के मुंह में जीरा। ईद का चांद होना, यानी बहुत कम दिखाई देना या कई दिनों बाद दिखाई देना। अगला है कलेजा मुंह में आना, बहुत डर या घबराहट होना। खून का घूंट पीना, क्रोध को शांत करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असफल होने पर व्यर्थ का क्रोध करना, ठीक है, असफल होने पर व्यर्थ का क्रोध करना। गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर होना, अच्छे काम को खराब कर देना, अच्छे काम को खराब कर देना। ये जो मुहावरे हैं ये हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट में, इसलिए आप इनको बारीकी से समझते हुए ध्यानपूर्वक याद करेंगे, एक बार समझ लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें माथापाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। घर का भेदी लंका ढाहे, अपने द्वारा ही नुकसान होना, अपनों द्वारा ही नुकसान होना। चांदी काटना, चांदी काटना यानी खूब लाभ कमाना या उठाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति अपनी गलतियों से डरा रहता है। दाल में कुछ काला होना, ये कई बार पूछा हुआ है, दाल में कुछ काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। अगला है दीवारों के भी कान होते हैं। वाह भाई वाह, दीवारों के भी कान होते हैं, गुप्त बातें भी बाहर फैल सकती हैं।
नाक कटना, अपमान होना। नाक कटना यानी अपमान होना। आप जब फेल जाएंगे आप जब फेल हो जाएंगे, फैल जाएंगे नहीं, फेल हो जाएंगे तो आपकी नाक कट जाएगी यानी अपमान हो जाएगा आपका। पानी पानी होना, पानी पानी भी हो जाएंगे जब फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना है, समझना है। आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ, हम पूरे एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी पक्की करा देंगे, ठीक है। 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। पानी सिर के ऊपर से गुजरना, बहुत परेशानी में होना। अगला है फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी कई बार पूछा हुआ है और कई साल पूछा हुआ है, ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति को किसी वस्तु की सही कीमत नहीं पता होती है, यानी मूर्ख व्यक्ति गुणों का जो है भाव नहीं जानते, मोल नहीं जानते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को किसी वस्तु की सही कीमत नहीं पता होती है, इसी को हम बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बाल की खाल निकालना, छोटी छोटी बातों में उलझना। बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे का मतलब है बीते हुए समय को भूल जाना, ठीक है, बीते हुए समय को भूल जाना। अगला है महंगी मूछों पर हाथ फेरना। महंगी मूछों पर हाथ फेरना यानी बड़ी शान दिखाना। लोहा गर्म हो तो चोट करो, लोहा गर्म हो तो चोट करो, सही समय पर कार्य करना, ठीक है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना नुकसान किए समस्या का हल निकालना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, आप सिर मुंडाते ही आपके सर पे समझ लो ओले पड़ जाएंगे जो आप फेल हो गए। काम शुरू करते ही समस्या आना। अगला है सुई में से हाथी निकलना, सुई में से हाथी निकालना, ठीक है। असंभव कार्य को संभव बनाना। अब जब आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 दिन बचे हैं, कल आपका पेपर है। अब आप क्या कर रहे हैं, सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, यानी असंभव कार्य को संभव बना रहे हैं। सोच रहे हैं कि 2 दिन में हम पढ़ लें और 90+ लेकर आ जाएं, तो ये असंभव बात है। इसीलिए इसमें कहावत आ गई, मुहावरा आ गया, सुई में से हाथी निकालना। तो आप ये मत करना, आप अभी से लगकर पढ़ाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अभी से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अभी से लग जाते हैं पढ़ने के लिए। हाथ मलते रह जाना यानी पछताना या असहाय होना, ठीक है, पछताना या असहाय होना। तो 30 थे हमारे पास मुहावरे। अब देख लेते हैं 20 लोकोक्तियाँ, ठीक है। अधजल गगरी छलका सिलाए, देखिए लोकोक्तियों में भी पूछता है। लोकोक्तियाँ हो सकता है कुछ रिपीटेड हों, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना है कि रिपीटेड कौन से हैं। रिपीट हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हर साल एग्जाम में ही तो पूछे जा रहे हैं। अगर पूछ लिया तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, लिख देंगे आराम से। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है। अधिकारों से अधिकारों से कर्तव्य महान होते हैं, अधिकारों से पहले कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। लालच करने से जो है वह भी चला जाता है, ठीक है। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक बड़ा लाभ हो जाना, यानी अंधे के हाथ बटेर लग गया है यानी अचानक बहुत बड़ा लाभ हो गया है, ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहर से अच्छा दिखने वाली चीज़ भीतर से बेकार हो सकती है, बाहर से अच्छे दिखने वाली चीज़ भीतर से बेकार हो सकती है। एक अनार 100 बीमार। साधन कम और चाहने वाले अधिक, ठीक है, साधन कम और चाहने वाले अधिक। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अभी आपने गाना भी सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत बड़े और बहुत छोटे का मेल ना होना, ठीक है, बहुत बड़े और छोटे का मेल ना होना। अगला है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ठीक है, 12 आना। बिना कारण नुकसान करना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार चलता है। जैसे मान के चलो आपके यहाँ प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल भाई जिसकी लाठी है, प्रिंसिपल का स्कूल है, ठीक है, तो उसी की लाठी है, उसी की भैंस है, तो भाई उसी का तो हक चलेगा, अधिकार चलेगा। तो यही हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार चलना। जहाँ चाह वहाँ राह। अब आप सोच लिए हैं कि मैं एग्जाम में 90+ लाऊंगा, तो जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। तो आप जहाँ चाह वहाँ राह बनाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। जो बोओगे वहीं काटोगे, ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगला है चोरी और
सीनाजोरी, ठीक है, चोरी और सीनाजोरी गलत काम करके भी ठीक बने रहना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ठीक है, दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नुकसान झेलने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, ठीक है। नौ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ठीक है, बुरे कर्म करने के बाद अच्छाई का दिखावा करना, यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगला है पल में तोला पल में मासा, वाह भाई वाह, ये तो गाना भी है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हैं। तो पल में तोला पल में मासा, स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन होना, ठीक है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बुरे काम से अच्छा परिणाम नहीं हो सकता, ठीक है, बुरे कर्म से अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है, दिखावा कुछ और हकीकत कुछ और। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह का नाम खराब कर सकता है, एक बुरा वक्त। तो आप समझ सकते हैं, आपके स्कूल में कोई ऐसा दिक्कत हो जाए तो आपका स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, सब वहाँ पर गलत ही होंगे, ठीक है। एक अगर मछली मरी तो पूरा तालाब जो है वो गंदा हो जाता है, तो वहीं यहाँ पर कहावत लिखी गई है। तो ये थे हिंदी ग्रामर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने टॉपिक में जितने जितने टॉपिक इम्पोर्टेंट थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो ग्रामर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप समझिए ग्रामर आपकी कंप्लीट है। बस आपको थोड़ा पद्यांश गद्यांश और लेखक के जीवन परिचय पर देना है। उन सभी का भी मैंने जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट है सभी का जीवन परिचय करा रखा है। आप वीडियो देखिए, चैनल पर जाइए या प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आप इस ग्रामर की क्लास की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है, अगर आपके में टेलीग्राम मोबाइल में नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। वहाँ जाने के बाद आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पूरी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार चेक ज़रूर करिएगा, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपको मिलेगी। एक बार पढ़ेंगे सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। हर प्रकार की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो गए, इम्पोर्टेंट अपडेट होगा बोर्ड एग्जाम द्वारा, वो भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी ग्रामर कंप्लीट हो सके। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब कर लेना भाई।